गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा उस प्रॉब्लम के बारे में जिससे बहुत लोग बहुत परेशान रहते हैं। इन द सेंस को उनको लगता है कि मुझे लगातार भूख ही लगी रहती है या भूख मुझे ज्यादा लगती है। तो क्यों आपको भूख ज्यादा लगती है? ये सामान्य है, ये मनोवैज्ञानिक है, या ये किसी प्रॉब्लम या बीमारी का संकेत है? इसको आज हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आपको लगातार भूख क्यों लगी रहती है। नंबर वन, आपको समझने की जरूरत है कि आपकी जो बॉडी है उसको फूड चाहिए फॉर एनर्जी। आप खाना खाते हैं, वो आपको भूख लगती है, आप खाते हैं और ये फूड कन्वर्ट होता है, उससे ही अल्टीमेटली आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन खाना खाने के बाद अगर आपका पेट भरा हुआ है, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि अभी भूख और लगी हुई है और लगी हुई है, तो हमेशा इस चीज पर डाउट होता है कि कहीं अंडरलाइन कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है। जो ज्यादा भूख लगती है या एक्सट्रीम हंगर होती है या आप जो ज्यादा खाते हैं, इसे कहते हैं पॉलीफेजिया। नाउ ध्यान से देखिए, नंबर वन इज द डायबिटीज। द बेसिक फैक्ट इज कि जो भी आप खाना खाते हैं, खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या दूसरी चीजें होती हैं, हमारी जो बॉडी है इस फूड में जो शुगर होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और हमारी बॉडी ग्लूकोज को एज फ्यूल इस्तेमाल करती है। नाउ अगर डायबिटीज जैसी बीमारी है उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि जो ग्लूकोज आपके ब्लड उसमें होता है, ये ग्लूकोज आपकी सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है, जिसके चलते प्रॉब्लम होती है। तो ग्लूकोज खून में है, सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा है, ये ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। अगर ऐसा है तो आपकी बॉडी लगातार ये सिग्नल पाती है कि मुझे और खाने की जरूरत है, मुझे और खाने की जरूरत है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट खाना खाते हैं, वो ज्यादा खाना खाते हैं, बार बार खाना खाते हैं, इसके बावजूद उनका जो वजन है वो लगातार कम होता चला जाता है। तो अगर डायबिटीज है तो तीनों चीजें होंगी। जो प्यास है वो ज्यादा लगेगी, यूरिन है वो ज्यादा होगी और भूख है वो ज्यादा लगेगी। ये तीनों चीजें होंगी। तो भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना और यूरिन ज्यादा होना, ये हमेशा डायबिटीज का संकेत देने लगते हैं। इसके अलावा अगर डायबिटीज डेवलप हो गई तो वेट लॉस होगा, जो आंख से देखने में जो विजन है वो थोड़ा सा ब्लरिंग होगी, इन कभी कभार आपको थकान के साथ टिंगलिंग नमनेस की फीलिंग आ सकती है। तो ये सिम्टम्स हैं, तो ध्यान दीजिए कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं डेवलप हो रही है। नंबर 2 पर आता है लो ब्लड शुगर। ये कॉमन कंसर्न होते हैं डायबिटिक्स में, बट इन अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ब्लड शुगर लो हो सकती है एंड आपको लगातार भूख लग सकती है। जैसे जो हेपेटाइटिस है, जो लिवर का एक इंफेक्शन है, उसमें कभी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका ब्लड शुगर नीचे जा रहा है तो आपको लगातार भूख लगी हुई है। देयर आर सर्टेन किडनी प्रॉब्लम्स जिनमें आपकी शुगर नीचे जाती है तो आपको लगातार भूख लगती है। ऐसे ही कुछ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं, पर्टिकुलरली पेनक्रियाज में, जैसे इंसुलिनोमा है। ये उस तरह के ट्यूमर्स हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, उसके चलते आपकी शुगर नीचे होती है एंड आपको लगातार भूख लगी रहती है। अगर शुगर का लेवल कम होगा बॉडी में तो आपको लगातार एंजाइटी जैसी रहेगी, जो स्किन है वो पेल दिखाई देगी एंड स्वेट करेगी, पसीना आएगा बार बार और आपको लगातार मुंह के चारों तरफ टिंगलिंग जैसी महसूस होगी। और कभी कभी लो ब्लड शुगर के चलते आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगता है, आप जो बात करते हैं उसमें स्लरिंग होने लगती है, कभी कभी आपको पैदल चलने में दिक्कत होने लगती है। तो ब्लड शुगर का लो हो जाना इज ए सीरियस प्रॉब्लम और उसको ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 3, अगर आपको नींद के डिस्टर्बेंसेस हैं और आपका स्लीप का जो अमाउंट है वो कम है, तो ये आपके हंगर को अफेक्ट करेगा। इसलिए कि अगर आप प्रॉपर नहीं सोते हैं तो आपके बॉडी के हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं। हार्मोन्स गड़बड़ वो पर्टिकुलर होते हैं जो आपके हंगर के कंट्रोल के लिए जिम्मेदार हैं। तो अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो हार्मोन्स गड़बड़ होंगे, तो आपकी भूख बढ़ जाएगी, तो आप ज्यादा खाएंगे। जो भूख बढ़ेगी भी तो आपका इंक्लिनेशन होगा कि आप ज्यादा चिकनी चीजें खाएं, आप उन चीजों खाएं जो हाई कैलोरी हैं। आपका चॉकलेट खाने का मन करेगा, पिज्जा खाने का मन करेगा, गुलाब जामुन खाने का मन करेगा, आपको इस तरह की चीजें खाने का मन करेगा जिनमें कैलोरी डेंसिटी ज्यादा है। इसके अलावा अगर आपकी नींद गड़बड़ है तो आपकी अलर्टनेस कम होगी, आपका मूड ऊपर नीचे होगा, आप इरिटेबल होंगे एंड आप एक्सीडेंट्स के लिए प्रोन रहेंगे क्योंकि आपकी अलर्टनेस आपके दिमाग नहीं है और चूंकि आप ज्यादा खाना खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा। नंबर 4 पर आती है स्ट्रेस। वॉट एवर मे बी द रीजन, अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो स्ट्रेस के चलते आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। जो कॉर्टिसोल है वो उस तरह का हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर हंगर के सेंसेशन को ऊपर ले जाता है। इन फिर वही है कि आपको भूख तो ज्यादा लगेगी, इन आपका मन करेगा ज्यादा चिकनी चीजें खाएं, ज्यादा कैलोरी की चीजें खाएं। अगर ऐसा होगा तो आपका वेट गेन होगा। इसके अलावा अगर कॉर्टिसोल ज्यादा है
स्ट्रेस का लेवल ऊपर है तो आपको छोटी छोटी चीज पर गुस्सा आएगा, आपको थकान लगातार महसूस होगी, आपको बार बार सर में दर्द होगा, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। ये सब फीचर्स इस चीज का इंडिकेशन है कि आपका स्ट्रेस का लेवल बॉडी में ज्यादा है। नो लुक एट द डाइट। डाइट को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि खाने की अलग अलग चीजें आपकी जो भूख है उस पर अलग अलग असर डालती हैं। नाउ जो चीजें जो भूख है उसको बैलेंस या दबा के चलती हैं, उनमें प्रोटीन ही सबसे ऊपर आते हैं। जो लीन मीट आप खाते हैं, आप फिश इस्तेमाल करते हैं, आप डेयरी इस्तेमाल करते हैं, इनमें जो प्रोटीन है आपकी जो भूख है उसको दबा के चलता है। आपको अगर खाने में फाइबर फूड्स ज्यादा हैं वो एपेटाइट को सप्रेस करके चलते हैं। आपके खाने में अगर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, बीन्स हैं, इनकी अमाउंट ज्यादा है तो इनमें फाइबर की अमाउंट ठीक होगी तो आपकी जो एपेटाइट है वो बेटर कंट्रोल होगी। जो आप खाने में हेल्दी फैट्स लेते हैं इन द सेंस कि जैसे आप नट्स लेते हैं, आप बादाम खाते हैं, आप अखरोट खाते हैं, आप फिश इस्तेमाल करते हैं, आप सनफ्लावर जो ऑयल या उसके सीड्स इस्तेमाल करते हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को तो नीचे करते ही हैं, लेकिन ये हेल्दी फैट्स हैं, ये आपको फुलनेस की फीलिंग देते हैं, आपके भूख को बेटर कंट्रोल करके रखते हैं। ये पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट है। इसके अलावा नो ये बिल्कुल सही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको खाना खाने के बाद एक फीलिंग ठीक से आए कि मेरा पेट फुल हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप धीरे धीरे खाएं, चबा चबा के खाएं एंड एंजॉय द फूड। आप जितने जल्दी हपड़ धपड़ में खाना खाएंगे आपको भूख उतने ही जल्दी दोबारा लगेगी। नाउ देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स। जब भी आपको भूख ज्यादा लगे तो पलट की दवाइयों को देखिए। जैसे आप एलर्जी की जो दवाइयां लेते हैं वो भूख को बढ़ाती हैं, जो डिप्रेशन की दवाइयां आप खाते हैं वो भूख को बढ़ाती हैं, जो स्टेरॉइड आप यूज करते हैं वो भूख को बढ़ाती हैं, कुछ डायबिटीज की मेडिसिन हैं जो भूख को बढ़ाती हैं, कुछ ब्रेन पर एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन हैं वो आपकी भूख को बढ़ाती हैं। तो अगर आपकी भूख बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपको बार बार खाने का मन कर रहा है, तो देखिए कहीं आप कोई दवाई तो नहीं खा रहे हैं जिनके चलते ये प्रॉब्लम हो रही है। नो लुक एट द प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी है एक्चुअली जो बेबी है उसे भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो एक्चुअली आप जो खाते हैं वो दो लोगों का न्यूट्रिशन है, आपका न्यूट्रिशन है, इन बेबी का न्यूट्रिशन है। इसलिए प्रेगनेंसी में जो ह्यूज अमाउंट एपेटाइट है इट इज नेचुरल, तो इसलिए उसको आपको कंसेशन देना पड़ेगा। नो अगर थायराइड जैसी प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड सामान्य से ज्यादा काम करने लगती है, अगर वो ज्यादा काम करेगी तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, आप ज्यादा खाएंगे, इसके बावजूद भी आपका वजन कम होगा। जो हाइपरथायराइडिज्म है उसमें भूख ज्यादा लगने के अलावा आपको लगेगा कि आपकी पल्स ज्यादा चल रही है, आपको छोटी छोटी चीजों पे नर्वसनेस होगी, आपको पसीना आएगा एंड बहुत मसल वीकनेस आपको महसूस होगी अगर हाइपरथायराइडिज्म डेवलप हो गया है। तो ऐसे ही जब प्यास ज्यादा लगती है तो कभी कभी ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है प्यास के चलते है या भूख के चलते है। इसे खुली आंख से देखिए। नो आपकी जो एक्सरसाइज है जब आप करते हैं तो आप कैलोरीज को बर्न करते हैं, तो जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो नेचुरली आप कैलोरीज ज्यादा वर्क करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भूख ज्यादा लगना स्वाभाविक है। तो इसलिए अगर भूख ज्यादा लग रही है और एक्सरसाइज ज्यादा कर रही है तो उसके बैलेंस को आपको देखने की जरूरत है। नाउ जो ज्यादा भूख लगती है या एक्सेसिव हंगर है ये सामान्य हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल के चलते, कि आपको एक्सरसाइज आप ज्यादा कर रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी है, इन सब के चलते हो सकती है। लेकिन कभी कभी ये बीमारियों का संकेत होती है जो आपको समझने की जरूरत है। तो ज्यादा भूख लगना ये डिजीज का हिस्सा है, आपकी डाइटरी पैटर्न के चलते हैं या आपकी लाइफस्टाइल के चलते हैं, इनको डिफरेंशिएट करके देखिए। और आपको लगता है कि लाइफस्टाइल उसका हिस्सा नहीं है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। ज्यादा भूख क्यों लगती है इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।